यस। अब सबसे पहले देखना बच्चों आप सेकंड क्वेश्चन जो असाइनमेंट का है, R is such that x, y is equal to x plus 6 by x, और x और y दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और x बच्चों 6 से छोटा होना चाहिए। बहुत सारी कंडीशंस हैं, हमें डोमेन और रेंज बताना है, तो बहुत सिंपल है बच्चों। ये आप x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, राइट। और दोनों x और y के आंसर बच्चों नेचुरल नंबर में आने चाहिए, राइट। चलिए हम पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू पहले आप पुट करो 1, तो देखो नेचुरल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। x की वैल्यू 1 पुट करने पर y बच्चों आ रहा है 1 plus 6 by 1, 1 plus 6 by 1 7, yes belongs to natural number। तो ये 1 और 7, तो आंसर में बच्चों आ गया मेरे पास 1 7, एक पेयर आ गया आंसर में, एक पेयर आ गया 1 7। ऐसे बच्चों आपने और सोचना है। अब हम सेकंड बच्चों पुट कर 2 पुट करेंगे हम, तो सभी बच्चे 2 पुट करें। यस, x की वैल्यू 2 पुट कर दो बच्चों। x की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो 6 by 2 कितना होता है 3 plus 2 कितना होगा बच्चों 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो दूसरा पेयर आ गया 2, 5। अब आप x की वैल्यू 3 पुट कर दो। 3 पुट करोगे आप तो 3 plus 6 by 3 2 और 3 5, तो यहाँ पे भी बच्चों 5 नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, 3, 5 हो गया। अब x = 4 पुट करते हैं। 4 बच्चों अगर पुट करूंगा तो y does not belongs to natural number, तो ये गलत हो गया बच्चों, ठीक है। x की वैल्यू में 5 पुट करूंगा तो y = 5 और 6 by 5, ये भी बच्चों बिलोंग नहीं करता, तो ये भी गलत है बच्चों कि मैं x की वैल्यू 5 नहीं ले सकता। नेचुरल y की वैल्यू नेचुरल नंबर में आनी चाहिए ना बच्चों, ठीक है। तो अब मैं x की वैल्यू 6 लेता हूं, तो y = 1 plus 6 7 आ गया, और ये नेचुरल नंबर से क्या मैं y की वैल्यू 6 ले, x की वैल्यू में 6 ले सकता हूं? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि x < 6 होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो तुम्हारे पास बस ये आंसर आ रहा है, तो डोमेन आ रहा है हमारे पास 1 2 3, और जो रेंज आ रही है बच्चों वो आ रही है 5 और 7। तो ये आप नोट कर लो, डोमेन आ रहा है 1 2 3, और उसमें बच्चों आप क्या करोगे, डोमेन के अंदर x की वैल्यूज लिखो। x की वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं, और y की वैल्यूज को हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। डोमेन है हमारा 1 2 3, और रेंज है हमारी 5 और 7। तो 1 7 पर जा रहा है रो, 2 बच्चों 5 पर जा रहे हैं, और 3 भी बच्चों 5 पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन है बच्चों, ये सभी की कोई ना कोई इमेज है। 1 की इमेज 7 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 5 है, तो इट्स अ रिलेशन बच्चों। क्लियर? तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं किस पर, 5 पर। फिफ्थ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये नोट कर लो जिसने कोई नोट 6। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बच्चों मैंने पहले भी करवाए हैं, लास्ट क्लास में मैंने करवाया था कि कैसे हम रेंज निकालते हैं, डोमेन और रेंज। 1/(1 - cos x), इसकी मुझे डोमेन और रेंज बतानी है। तो सबसे पहले बच्चों डोमेन क्या होगी, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। यस, x बिलोंग्स टू r - 0, नहीं, cos 90 क्या होता है बच्चों 0, और cos 0 क्या होता है बच्चों 1। इसका मतलब x की वैल्यू आप वो नहीं ले सकते जिस पर 1 आए, क्योंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, जिस पे नीचे 0 नहीं आना चाहिए। और 0 नीचे कब आएगा, जब cos x 1 होगा। अब कौन कौन से एंगल पर cos x 1 होता है, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज होनी चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना इशू बच्चों। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इसको। cos θ = 1, cos x = 1,
cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा 2n पाई प्लस माइनस। तो इसका एक काम करते हैं, 30 क्यों लिख रही है बेटे, 30 क्यों लिख रही है, cos 30 √3/2 होता है, 30 क्यों लिख रही है? cos 1 कब कब होता है बच्चों, सर ट्रिगो के बाद का नहीं बेटे नहीं, छोटी सी बात बतानी है, मैं भी करवाऊंगा इसको। x डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस 1 कब कब आता है, वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शॉर्टकट में समझा सकूं आसानी से। cos 0 1 होता है, फिर cos 360 1 होता है, यानी पूरा 360 घूम जाऊंगा ना तो ये 1 आता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से देखना बच्चों, cos 0 डिग्री 1 होते हैं, cos 90 0 होते हैं, cos पाई 180, cos 180 माइनस 1 होता है बच्चों, cos 0 डिग्री 1 होते हैं, cos 180 डिग्री माइनस 1 होते हैं, फिर cos 270 डिग्री जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी मैं बताऊंगा, cos 270 डिग्री 0 होते हैं। फिर जब पूरा चक्कर हमें काट लेंगे, वन सर्कल जब कंप्लीट कर लेंगे तो ये हम वापस 0 पे पहुंच जाएंगे, यानी cos 360 भी हमारा दोबारा 1 हो गया। यानी जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना बच्चों तो cos की वैल्यू 1 हो जाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात, वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। जब एक सर्कल बच्चों पूरा हो जाता है तो cos की वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा 1 कब कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, राइट, थीटा 0 डिग्री होगा, और 2n पाई कह सकता हूं मैं, 2n पाई। 2n पाई का मतलब क्या हुआ बच्चों, 2n पाई, 2n पाई का मतलब है n की वैल्यू में 1 पुट करता हूं, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 पाई आएगा। पाई बच्चों 180 होते हैं, पाई क्या होते हैं 180, पाई क्या होता है बच्चों 180, तो 2 पाई कितना हो जाएगा 360। जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 पाई आएगा, जब n की वैल्यू में 2 पुट करूंगा बच्चों में तो 4 पाई आएगा। 4 पाई का मतलब है 2 चक्कर पूरे हो गए, 2 सर्कल पूरे हो गए। n की वैल्यू जब मैं 3 पुट करूंगा तो 6 पाई आएगा, 6 पाई का मतलब है 3 चक्कर पूरे हो गए, 3 सर्कल पूरे हो गए। याद रखना, जब ये cos में एंगल घूमकर वापस यहां पर आ जाएगा 360 डिग्री के ऊपर तो वो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो मैं बच्चों क्या कर रहा हूं, r माइनस एक तो बच्चों 0 और एक 2n पाई। वैसे में n अगर मैं ले लूं पॉजिटिव इंटीजर्स तो पॉजिटिव इंटीजर में बच्चों क्या होगा, 0 तो आ जाएगा ना, है ना। तो एक काम करता हूं, मैं 0 भी हटा देता हूं। ये बच्चों डोमेन हो गया वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। यस बच्चों, तो डोमेन आप समझ लो वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में 0 आता है बच्चों। n पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4। तो आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 2n पाई, ये बात आप नोट कर लो, इसका डोमेन आ गया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो आप इसको। तो r माइनस 2n पाई। यस बच्चों, तो जिसने भी बच्चों मेरी बात सुनी है और मेरी और वीडियो में तो रिकॉर्ड हो ही चुके हैं, मेरी बात फिर दोबारा सुन लेना और इस पे लिख लेना कि जब cos में सर्कल पूरा हो जाता है, एक सर्कल पूरा हो जाता है, जब हम 0 डिग्री पे वापस आ जाते हैं तो बच्चों उसकी वैल्यू 1 होती है, वो एंगल कोई भी हो, चाहे वो एंगल 1 डिग्री समथिंग क्यों ना हो। जब आप घूमकर वापस आ जाओगे तो यहाँ उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, बाकी बहुत कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। वैसे भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करना है। तो डोमेन हो गया बच्चों x बिलोंग्स टू r माइनस 2n पाई। अब आती है बच्चों रेंज की बात। रेंज के लिए बच्चों हमें वो सारा गेम खेलना पड़ेगा जो हमने प्रीवियस क्लास में गेम खेला था, वो सारा गेम खेलना पड़ेगा। कैसे, रेंज के लिए आप लिखोगे we know that cos x lies between -1 and 1. Yes, cos x lies between -1 and 1. Write down cos x lies between -1 and 1. अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस साइन के साथ, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये ग्रेटर का साइन हो जाएगा, माइनस cos x और -1। ठीक है, अब cos x जो है -1 से बड़ा है, यानी मैं इसको ऐसे लिख देता हूं और इसको मैं बच्चों ऐसे लिख देता हूं, यानी ये इधर चला जाएगा
और ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। भाई cos x जो है माइनस cos x -1 से बड़ा है, यानी -1 इससे छोटा हुआ ना बच्चों, -1 छोटा हुआ ना, राइट, और 1 इससे बड़ा है, यानी माइनस cos x 1 से छोटा हुआ ना। तो बिल्कुल ऐसे मैंने समझाया था बच्चों प्रीवियस क्लास में। अब बच्चों 1 ऐड कर दो, एडिंग 1, ऐड 1, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस cos x आ जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। यस बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों इस स्टेप तक? अब मुझे अंडर रूट लेना है बच्चों, अब मुझे अंडर रूट लेना है इसका, तो स्क्वायर रूट ले लो बच्चों। यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 0 का स्क्वायर रूट बच्चों 0 होगा, अंडर रूट 1 माइनस cos x आ जाएगा और लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगा। और लास्ट क्लास में मैंने समझाया था बच्चों कि जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये इधर चला जाएगा, रेसिप्रोकल बच्चों। यस बच्चों, रेसिप्रोकल, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा बच्चों। तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos x लेस देन इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos x की रेंज आ गई बच्चों। क्लियर? कोई डाउट? तो रेंज आ गई आपकी, रेंज क्या होगी बच्चों? y बिलोंग्स टू 1 बाय रूट 2 कॉमा 0, 1 बाय रूट 2 कॉमा 0। यस बच्चों, एनी डाउट? तो डोमेन देखो और रेंज देखो, ठीक है। ये सब आप नोट कर लो जल्दी से। है बेटे, हाँ, ये तो मेरे से गलती होगी। यस बच्चों, बिल्कुल सही कह रही है। उल्टा तो करना है बच्चों, 1/0 तो होगा। रूट 2 का रेसिप्रोकल 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों? 1/0, और 1/0 क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटी। तो बच्चों इसकी जो रेंज आएगी y बिलोंग्स टू 1/√2 कॉमा इन्फिनिटी आएगी, और इन्फिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट। यस बच्चों, अपना आंसर ठीक कर लो, ये आंसर होगा। वेरी गुड ख्याति। यस बच्चों, पलटना जरूरी होता है बच्चों। जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं ये नंबर इधर जाकर रिवर्स हो जाता है, ये नंबर इधर जाकर रिवर्स हो जाता है, राइट। तो आंसर बच्चों 1/√2 कॉमा इन्फिनिटी आ गया। इसको ठीक कर लेना। यस, नोट कर लो। अब हम 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत कम टीचर बच्चों इस क्वेश्चन को करवाएंगे, 7th वाले। यस बच्चों, 7th क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6। और मैंने आप सभी को बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम लेफ्ट में चलते हैं, नंबर लाइन के ऊपर खड़े हो जाते हैं और हमेशा लेफ्ट में चलते हैं, और लेफ्ट में चलते हुए जो पहला इंटीजर होता है उसको उठा लेते हैं। ठीक है, राइट बच्चों, याद करो। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, और -1 -2। अब चलिए बच्चों, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि 0 कब कब होता है। लेट कर लो बच्चों कि इस लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x को आप ले लो t, तो ये बन जाएगा बच्चों t स्क्वायर माइनस t माइनस 6। लेट दिस इज इक्वल टू 0। तो कब कब 0 होता है बच्चों देख लेते हैं। इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6। इन दोनों में से t कॉमन आ जाएगा तो t माइनस 3, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो t माइनस 3। इन दोनों में से फिर t माइनस 3 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। Am I right? ओके बच्चों, तो आइदर t इज इक्वल टू 3 और t इज इक्वल टू -2। t मैंने किसको लिया था? ग्रेटेस्ट इंटीजर को, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ गई बच्चों 3 और -2। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन क्या होगी बच्चों हमारी। सोच कर देखो कि हमारी डोमेन क्या होगी।
x बिलोंग्स टू क्या क्या होना चाहिए, यानी नीचे इसकी वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, और ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आंसर मेरा t माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी t ग्रेटर देन इक्वल टू 3, t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और t ग्रेटर देन इक्वल टू -2, t ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, ये नीचे डिनोमिनेटर है ना बच्चों, नेगेटिव नहीं हो सकता नहीं ये बच्चों, ये जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वाले जो है ना पता किया तुम्हें, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, राइट। तो इसलिए मैंने लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो t 3 से बड़ा होना चाहिए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है मेरा वो 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर बच्चों में 3 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने 3 ले लिया ना बच्चों, 3 ले लिया तो 9 माइनस वो 0 हो जाएगा फिर, तो 3.1 भी नहीं ले सकता मैं, है ना, x की वैल्यू, क्योंकि अगर मैं 3.1 लूंगा तो भी मेरा आंसर 3 आएगा, अगर मैं 3.2 लेता हूं तो भी आंसर मेरा 3 आएगा, चलना तो लेफ्ट में। अगर मैं 3.9 लेता हूं तो 999 लेता हूं तो भी मेरा आंसर 3 आएगा। केवल 4 है बच्चों कि 4 से वैल्यू मेरी ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है ना मेरा, वो बच्चों 4 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। डोमेन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, ये तो मुझे पता चल गया। 4 से छोटा नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि 4 से छोटा होने का मतलब है आप कहां पहुंच जाओगे, 3 पॉइंट समथिंग। 4 से छोटे का मतलब है आप 3 और 4 के बीच में आ जाओगे, और 3 और 4 के बीच में खड़े होने का मतलब है आप लेफ्ट में चलोगे और 3 उठाओगे आप, और 3 उठाने का मतलब है नीचे 0 आ जाएगी। ये जो सारी बातें जो है वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बच्चों, आप आराम से दोबारा भी सुन सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है मेरा, एक तो 4 से बड़ा होना चाहिए। अब चलते हैं बच्चों कि -2 से बड़ा होना चाहिए, इसके बारे में क्या करें बच्चों। -2 तो हो नहीं सकता, है ना, 3 से बड़ा होना चाहिए और -2 से बड़ा होना चाहिए। इसके बारे में हम क्या करें, -2 से बड़ा नंबर कौन सा ले बच्चों, -2 से बड़ा नंबर कौन सा होगा बच्चों। एक बात बताओ, दोनों पॉजिटिव, अगर ग्रेटर देन 0 तब होगा जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, है ना, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। इसको कैसे समझाएं बच्चों, t ग्रेटर देन -2 को, -2 से बड़ा नंबर तो -1 होता है, उधर जाऊंगा मैं, इसको ऐसे नहीं समझाता, किसी और तरीके से समझाता हूँ बच्चों। यस बच्चों, अब ध्यान से सुनना कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है। रेडी बच्चों, अब वीडियो मेरी ऑन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने इसके फैक्टर्स बनाए हैं, फैक्टर्स बनाए मैंने बच्चों, तो t की वैल्यू t -3 आ गया और t +2 आ गया, एंड दिस डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, राइट। इक्वल टू 0 मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि नीचे 0 आ गया तो इन्फिनिटी बन जाएगा बच्चों, तो मुझे इक्वल टू का साइन हटा देना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, यस ये पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों, तो ग्रेटर देन 0। अब t -3, इसको मैं ये वाले स्टेप्स भी, नीचे वाले स्टेप्स भी हटा रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों। अब देखना बच्चों, आप t की वैल्यू एक तो 3 होगी मेरे पास और एक -2 होगी। अगर मैं 0 से इक्वेट करता हूं तो t की वैल्यू एक 3 आ जाती है मेरे पास और एक -2 आ जाती है, और इन दोनों वैल्यूज को मैंने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया, -2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, राइट, मैंने प्लॉट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। जैसे लीनियर इनइक्वालिटी याद करो, जिस बच्चे ने लीनियर इनइक्वालिटी मेरे साथ साथ की है उसे बात मेरी समझ आ रही होगी।
अब बच्चों मैंने क्या किया, चेक किया, माइनस इन्फिनिटी और माइनस 2 के बीच में मैंने कोई भी नंबर ले लिया। जब मैंने कोई नंबर लिया बच्चों, कोई भी ले लो आप, मैंने माइनस 2.5 ले लिया। माइनस 2.5 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, यानी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, माइनस 2.5 का मतलब है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो लेफ्ट में चलूंगा तो माइनस 3 आएगा, माइनस 3 में पुट करूंगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और ये बच्चों पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी ये सेटिस्फाई करता है। फिर मैंने माइनस 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x के लिए मैंने 0 ले ली। 0 जब मैंने यहाँ पर पुट किया तो वो नेगेटिव आ रहा है, 0 0 माइनस 6, तो ये रिजेक्ट हो गया। अब आती है बात बच्चों 3 इन्फिनिटी की, तो मैं 3.1 भी नहीं ले सकता, मैं 3.99 भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अगर 3 और 4 के बीच में खड़ा होता हूँ ना, तो चलूंगा तो लेफ्ट में, और लेफ्ट में चलूंगा तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 उठा लूंगा, और 3 उठाते ही मेरा नीचे 0 हो जाएगा, यानी मैं 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं ले सकता, राइट। इसका मतलब ये हुआ मैं 4 ले सकता हूँ, और 4 से ज्यादा नंबर, यानी 4.1, 4.2, 5.1, 7.1 इन्फिनिटी तक मैं नंबर ले सकता हूँ। तो मेरा जो डोमेन हुआ बच्चों, डोमेन फाइनली बच्चों क्या हुआ, डोमेन हुआ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 यूनियन बिग ब्रैकेट 4 इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन बच्चों खत्म हो चुके हैं, और ये आंसर है। इसको मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुई है उसको 2 3 बार सुनना, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या क्या बोला है। ठीक है बच्चों, ये जल्दी से नोट कर लो आप। फाइंड डोमेन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका मुझे डोमेन बताना है, तो कैसे बताएंगे बच्चों, अंडर रूट के अंदर बच्चों यहाँ पर ऊपर बच्चों पॉजिटिव होना चाहिए, 0 आ सकते हैं, यस 0 आ सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे कि 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए बच्चों। सिंपल सी बात है कि जो x की वैल्यू है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, राइट। तो 4 माइनस एक्स, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x, माइनस एक्स उधर गया, 4x से बड़ा है, यानी x 4 से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू 4 से छोटा है, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 4, ठीक है। भाई यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों अंडर रूट 4 माइनस एक्स का, ध्यान से देखना, ये समझने वाला क्वेश्चन है ये, कि अंडर रूट 4 माइनस एक्स यहाँ नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी x लेस देन इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और 4 के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पर मैं बिग ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। ओके बच्चों, पहले ये कंडीशन क्लियर होगी। अभी आंसर नहीं आया बच्चों। अब हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। जो अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों। याद करो, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर ग्रेटर देन 1। एक फॉर्मूला मैंने स्पेशली बताया था, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको याद होगा कि x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर हो, तो याद करो इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर आइदर x, इसका क्या था याद करो, ग्रेटर देन इधर माइनस a और इधर a। इसका मतलब क्या था कि x a से बड़ा है, x a से बड़ा है, यानी इसका मतलब ये था बच्चों कि x बिलोंग्स टू माइनस a x से बड़ा है, यानी x माइनस a से छोटा है, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस a यूनियन बच्चों a इन्फिनिटी, x a से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है बिलोंग्स टू, उधर देखो बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी। ये कहानी मैंने लीनियर इनइक्वालिटी में भी समझाई थी कि बच्चों जब ये फॉर्मूला है, जिस बच्चों को नहीं याद आ रहा वो याद कर ले, ये फॉर्मूला है बच्चों x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर। याद करो, मैंने x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताया था।
राइट। ये x के ग्रेटर देन ये इसका फॉर्मूला है, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसका आप स्क्वायर रूट लो, माइनस ए इधर प्लस ए इधर और ये ग्रेटर का साइन यहाँ लगा दो। फिर इसको लिखने का तरीका बच्चों देखो, आप अपने आप ही समझ सकते हो। भाई x जो है, x इसका मतलब क्या है कि -1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1, यानी x 1 से बड़ा है तो देखो x 1 से बड़ा है, यानी -1 x से बड़ा है यानी x -1 से छोटा है तो देखो x -1 से छोटा है। अब क्वेश्चन कहां पर आ रहा है बच्चों, दिक्कत कहां पे आ रही है? आप 1 और 2 को ध्यान से देखो। अगर आप 1 और 2 को ध्यान से देखोगे ना तो आपको आंसर समझ में आएगा कि आंसर में कुछ चेंजेस आने वाला है। 1 और 2 को ध्यान से देखो। यस, 1 और 2 को आप ध्यान से देखो। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं बच्चों, नंबर लाइन, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये कहते हैं बच्चों कि आप 4 तक बच्चों सर्कल को ब्लैक कर दो। ये कहते हैं 4 तक सर्कल को ब्लैक कर दो, ठीक है। और ये क्या कहते हैं बच्चों, ये तो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। सेकंड क्या कहता है बच्चों कि माइनस इंफिनिटी से -1 तक और -1 भी एम्प्टी सर्कल, यहां तक सर्कल ब्लैक कर दो, तो ये कह रहे हैं। और 1 टू इंफिनिटी, यानी अगर मैं 1 यहां पर ले लूं और एम्प्टी सर्कल ले लूं 1 टू इंफिनिटी, वो ये कह रहे हैं बच्चों। अब यहां से समझो, काफी बच्चों को यहां से क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कंक्लूजन निकालते हो बच्चों, खुद सोचो आप। दोनों लाइंस को ओवरलैप करो, दोनों लाइंस को पास पास ले जाओ। जब दोनों लाइंस को पास पास ले जाओगे तो आपको आंसर दिखाई देगा कि मैं क्या लिखने वाला हूं। क्या आप सभी को दिखाई दे गया कि मैं आंसर क्या लिखने वाला हूं? भाई जो दोनों का कॉमन पोर्शन है, जो दोनों का कॉमन पोर्शन है, जो ब्लैक लाइन वाला कॉमन पोर्शन है, वो हमारा आंसर है। तो बताओ बच्चों आंसर क्या होने वाला है? सोच समझ कर देखो कि आंसर क्या होने वाला है। आप दोनों को पास पास लाओ, इन दोनों को जब पास पास लाओगे तो देखो आंसर क्या आने वाला है कि ये पोर्शन कॉमन आ रहा है बच्चों और ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, राइट। तो ये हमारे दोनों आंसर में आने वाले हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चों कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी -1 स्मॉल ब्रैकेट यूनियन 1 स्मॉल ब्रैकेट और 4 के साथ बिग ब्रैकेट। कोई डाउट? देखो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, ये वाला, और ये बीच वाला पोर्शन भी खत्म हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई सभी को? तो ये बच्चों इसका आंसर था। कोई डाउट है तो भी बताओ। ये खत्म हो गया बच्चों, रेडी बच्चों? देखो आप सभी ग्राफ, राइट डाउन ग्राफ ऑफ फंक्शन। सबसे पहले आप लिखो, फर्स्ट आप लिखो कांस्टेंट फंक्शन, राइट डाउन कांस्टेंट फंक्शन। बच्चों आप कोई भी ले सकते हो, उसका ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया बच्चों y = 2, इसका ग्राफ प्लॉट करो। तो सोचो बच्चों कैसा होगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ ओरिजिन, यहाँ पर 1 ले लो, यहाँ पर 2 ले लो। अब बच्चों सोचो आप y = 2 तो यहाँ पर है ना, तो y = 2 की लाइन बना लो। ये बच्चों ग्राफ बन गया, ये y = 2 का ग्राफ। ऐसे बच्चों अगर x = 3 का ग्राफ बोलेंगे तो कैसे बनाओगे? यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, तो ये ग्राफ किसका है बच्चों? x = 3 का ग्राफ है। क्लियर? ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। आप ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो पहला ग्राफ हो गया कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, राइट बच्चों। अगर मान लो टीचर बोले कि x = a लो, तो वेरी सिंपल, अब x = प्लस a बोला उसने, तो अब x = a कहीं पर भी दिखा दो, यहां दिखा दो, लो बन गया x = a का ग्राफ बन गया। तो कांस्टेंट है, माइनस से बोलेंगे तो हम लेफ्ट कर देंगे, y = प्लस से बोलेंगे तो ऊपर वाली लाइन बन जाएगी, y = -2 होगा तो नीचे लाइन बन जाएगी। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, ये नोट कर लो आप। छोटे छोटे ग्राफ है बच्चों, फंक्शन का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे वो आप देखना। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? y = x, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आप टेबल बनाओ बच्चों, जैसे जब आप छोटे छोटे थे तो आप टेबल बनाते थे ना बच्चों, तो आप टेबल बनाओ।
राइट। x की वैल्यू आप ले लो बच्चों 0 तो y 0 आ जाएगा, x1 लोगे तो y1 आ जाएगा, x2 लोगे तो y2 आ जाएगा, x3 लोगे तो y3 आ जाएगा। तो 0 0 एक पॉइंट हो गया, फिर 1 1 दूसरा पॉइंट हो गया, फिर 2 2 तीसरा पॉइंट हो गया। तो ऐसे बच्चों ये आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ है y + x। कंप्लीट हो गया बच्चों, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आप नोट कर लो कि ग्राफ कैसे बनाया है। आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या चीज है बच्चों, बोर्ड पर देखना आप, y = मॉडुलस x। अब ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, तो आप ध्यान से देखना बच्चों जो मैं समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ मैं, कि अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी लेता हूँ बच्चों, फॉर x > 0, जो मॉडुलस x है ना बच्चों, वो +x के इक्वल होता है। यस, फॉर x > 0, फॉर x > 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी लेता हूँ, आप कोई भी ले लो 0 से बड़ी वैल्यू, मान लो 1 लेते हो, 2 लेते हो, कुछ भी लेते हो, आप यहाँ पुट करो 1 पुट करो। मॉडुलस 1 क्या होता है 1, इधर भी x की वैल्यू क्या पुट करोगे 1, तो 1 = 1। तो फॉर x > 0, मॉडुलस x का जो आंसर आएगा वो x के इक्वल आएगा, और फॉर x < 0, मॉडुलस x का जो आंसर आएगा वो -x के इक्वल आएगा। ये बात आप ये नोट कर लो। कैसे, आप चेक कर लो ना बच्चों, x की वैल्यू आप 0 से छोटी कोई भी ले लो, 0 से छोटी वैल्यू क्या होगी -1 -2 -3, आप पुट करो। मॉडुलस ऑफ -1 क्या होगा +1, राइट। अब मैं इधर अगर माइनस नहीं लगाता हूँ तो बैलेंस कैसे होगा, इक्वल कैसे आएगा भाई, x की वैल्यू -1 में यहाँ पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, इधर तो +1 है ही, तो माइनस लगाना पड़ेगा ना मुझे। अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी कोई भी लेते हो ना बच्चों, तो आपको इधर माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, तभी वो इक्वेशन बैलेंस होगी, राइट। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब तुम लोग इससे क्या जोड़ते हैं, तो मॉडुलस x का जो ग्राफ है ना, उसके मुझे टेबल चाहिए, और टेबल चाहिए तो मुझे मैं क्या करूंगा, देखना बच्चों आप कि इसकी टेबल कैसे बनेगी। x y, x की वैल्यू जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा बच्चों, 0 ले सकता हूं, तो मॉडुलस 0 0 होगा, है ना। यस, तो दोनों में ले सकता हूं मैं तो। अच्छा, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा। अब 1 पुट करूंगा बच्चों तो क्या आएगा 1 आएगा, यहां पर पुट करो 1। 2 मैं 2 लेता हूं तो कहां पुट करूंगा मैं, इस वाले में पुट करूंगा मैं, तो 2 आएगा। 3 लेता हूं तो बच्चों 3 आएगा। मैं -1 लेता हूं तो मैं ऊपर नहीं पुट करूंगा, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 0 से छोटी ली है, तो मैं यहां पुट करूंगा, तो x की वैल्यू -1 पुट करना पड़ेगा बच्चों। करके देखो, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो +1 आएगा। समझ आ रहा है बच्चों। अब x की वैल्यू -2 ले लो, -2। जब आप x की वैल्यू -2 लोगे, यहां पुट करो -2, माइनस इंटू -2 क्या हो जाएगा +2, तो y की वैल्यू +2 आ जाएगी। अब आप x की वैल्यू -3 ले लो, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा +3, तो y की वैल्यू +3 आ जाएगी। अब ग्राफ कैसे बनेगा वो आप देखना बच्चों सभी, मैं यहां बना देता हूं। आइडेंटिटी फंक्शन सभी ने नोट कर लिया होगा। तो ये मॉडुलस फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ट्रिपल टी लगा लेना। ये एग्जाम में पूछते हैं कि y = मॉडुलस x का ग्राफ बताओ कि कैसा ग्राफ होगा। तो याद रखना, रजिस्टर के टॉप पर जल्दी से मेरा डायलॉग लिखो कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा V शेप बनता है, V शेप, V फॉर वॉयलेट। मॉडुलस फंक्शन ग्राफ हमेशा V शेप बनता है, V शेप लिख लो बच्चों आप, V बनेगा बच्चों। मॉडुलस का ग्राफ ऑलवेज V शेप, ऑलवेज V शेप, ठीक है। इसका ग्राफ हमेशा V शेप बनता है। ओके बच्चों, राइट। तो कैसे बच्चों, टेबल मैंने बना दी है। अब आप प्लॉट करो बच्चों, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3। अब बच्चों देखो 0 पर 0 बच्चों, ये पॉइंट हो गया। 1 पर 1 ये वाला पॉइंट हो गया। 2 पर 2 ये वाला पॉइंट हो गया। तो ऐसे बच्चों एक लाइन चलेगी ऐसे,
तो ये है y इक्वल टू प्लस एक्स का ग्राफ, राइट। अब -1 पर बच्चों 1, -2 पर 2, तो बच्चों ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू माइनस एक्स का। तो आप देख सकते हो कि v बन गया ना बच्चों, v बन गया यहाँ पर। तो देखो आप ध्यान से v शेप, इसको बोलते हैं v शेप। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा v शेप बनता है, आप ये रजिस्टर पर नोट कर लो ऑलवेज। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन कैसा होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं। f ऑफ x, जिसको हम y बोलते हैं, इज इक्वल टू मॉडुलस x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना बच्चों, इस शक्ल को ध्यान से देखो जो मैंने लिखी है बच्चों बोर्ड पर, जो बनाई है। व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी y की वैल्यू ये होती है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 होती है। ये आप लोगों को याद करनी है। यस, ये याद करना है आपको, ये मैंने नहीं बनाया बच्चों, मैथमेटिशियन ने बनाया है। x नॉट इक्वल टू 0, तो y इसके इक्वल होगा, x इक्वल टू 0 तो y इसके इक्वल होगा। हाँ, अब कैसे करेंगे वो आप ध्यान से देखो, ग्राफ कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन बच्चों आप ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू, मैं अगर x ग्रेटर देन 0 लेता हूं, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो मॉडुलस x होता है वो x के इक्वल होता है। अभी जस्ट नाउ हमने पीछे बताया था कि मॉडुलस x किसके इक्वल होता है बच्चों, x के। तो ये 1 बन जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू लेस देन 0 लेता हूं, तो मैंने बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि मॉडुलस x माइनस x के इक्वल होता है। तो माइनस x अपॉन x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, -1। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नम फंक्शन क्या तैयार हुआ, ध्यान से देखना, कि x ग्रेटर देन 0 के लिए +1, x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 और x लेस देन 0 के लिए -1। इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सिग्नम फंक्शन। यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी आप कोई भी ले लो, आंसर 1 आएगा। x की वैल्यू 0 से छोटी कोई भी ले लो, आपका आंसर -1 आएगा। इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। अगर आपसे कोई वाइवा हो पूछे सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो आप ये बताओगे, ये नहीं बताओगे। आप बताओगे फॉर x ग्रेटर देन 0 फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, एंड फॉर x लेस देन 0 फंक्शन की वैल्यू -1 होती है। इसको बोलते हैं सिग्नम, SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। सिंघम से याद कर लेना, सिंघम, सिग्नम, ठीक है, राइट। चलिए बच्चों, अब सब बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे सोच कर देखो बच्चों, सोच कर देखो बच्चों कि ग्राफ कैसे बनेगा इसका। ऊपर बेटे -x है, ऊपर -x और नीचे +x, मॉडुलस है ना। फॉर x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0 मॉडुलस हटाएंगे तो -n लगाएंगे, ये मैंने अभी पीछे बताया है। तो -x अपॉन x क्या होता है, -1। यस बच्चों, मॉडुलस साइन ऊपर है ना बेटे, जहां मॉडुलस साइन है बस वहीं पर चेंज होगा। अब बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो आप देखो कि ग्राफ कैसे बनेगा। यस बच्चों, आप टेबल ले लो, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और बच्चों यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। तो कैसे करेंगे बच्चों वो आप देखो। x की वैल्यू जब मैं 0 लेता हूँ तो 0 आता है। x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो बच्चों 1 आएगा। x की वैल्यू 2 पर भी अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो भी 1 आएगा। x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो भी 1 आएगा। x की वैल्यू 4 लेता हूँ तो भी 1 आएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों x की वैल्यू 0 पर 0, -1 पर -1 आएगा, -2 पर भी -1 आएगा, -3 पर भी -1 आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि बच्चों इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है। इसका ग्राफ सिग्नम फंक्शन ग्राफ ये बनने वाला है बच्चों, ये सिग्नम फंक्शन ग्राफ। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो जल्दी से कि सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसा है। 0 पर x की वैल्यू 0,
यस बच्चों, x की वैल्यू 0 से बड़ी कोई भी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी कोई भी लेते हो ना, 0.1 भी लेते हो ना तो भी आएगा। तो ये जो ग्राफ है ना बच्चों, ये आप यहां से स्टार्ट करना, यहां से, और ये यहां से स्टार्ट करना, ठीक है। -1 को टच मत करवाओ। x की वैल्यू आप 0 से बड़ी कोई भी लेते हो, 0.1 भी लेते हो ना तो आंसर 1 आएगा। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट y एक्सिस से करोगे, पर हल्का सा गैप दे सकते हो, देखो हल्का सा गैप दे सकते हो, हल्का सा, थोड़ा सा, एकदम टच मत करवाओ, हल्का सा गैप दे सकते हो आप। तो ये बच्चों सिग्नम फंक्शन ग्राफ है, क्योंकि मैं 1 नहीं ले सकता ना। x की वैल्यू 0 पर 1 आंसर का है हमारा, x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए 1 आंसर है, यानी x की वैल्यू अगर मैं 0 से बड़ी लेता हूं तो आंसर 1 है, x की वैल्यू अगर मैं 0 से छोटी लेता हूं तो आंसर -1 है, ठीक है ना। तो आपका ये ग्राफ बनेगा, इसको आप नोट करो, सिग्नम फंक्शन ग्राफ, ठीक है। और क्या बच गया हमारे पास, बाकी ग्राफ बच्चों किसी का भी बनाने को आ जाए, आप टेबल बनाकर प्लॉट कर सकते हो। किसी का भी ग्राफ बच्चों, बाय वैसे ग्राफ यही पूछते हैं ज्यादातर, फिर भी बाय चांस किसी का भी ग्राफ आ जाता है ना, तो आप टेबल बनाने सीखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि y = 2⁻x का ग्राफ बनाओ, तो क्या करोगे आप, बट टेबल बनाओ, कुछ वैल्यू प्लस की ले लो, कुछ माइनस की ले लो, देखो कैसे। हमारे पास इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं है बच्चों, बस बाकी टीचर के तुम्हारे स्कूल टीचर के मूड पर डिपेंड करता है। कुछ टीचर्स को करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते हैं, कुछ बिल्कुल छोड़ देते हैं, कुछ तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। और जो टीचर जो ग्राफ करवाएंगे उतने ग्राफ कर लेना बस, ज़्यादा इसको ग्राफ एक्चुअली हमारे उसमें है नहीं, टॉपिक में है नहीं, ये तो बस तुमने बोला तो मैं करवा रहा हूँ। अब y = कोई ले लो बच्चों आप 2⁻x ले लो। फॉर एग्जाम्पल मान लो टीचर कहते हैं इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसका ग्राफ बनाना है, वैसे टीचर देगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि बच्चे कोई हमारे कोर्स में नहीं है, कोई पूछता तक नहीं है, पर कोई सन की टीचर हो तो मुझे पता नहीं है ना। तो y = 2⁻x बच्चों, मान लो ये ग्राफ बनाने को आ गया, तो टेबल बनाओ भाई, सिर्फ है बच्चों काम का की कैसे। अब इसकी टेबल कौन सोल्व करेगा भाई, x की वैल्यू 0 पुट करो, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2⁻1 1 हो जाएगा, अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा, -1 पुट करोगे आप तो 2⁻1 क्या होता है बच्चों, 1/2। 1/2 कितना होता है बच्चों, 0.5, तो ये 0.5 हो जाएगा। अगर आप -2 पुट करोगे 2⁻2 तो 1/4, 1/4 क्या होता है, 0.25, तो ये 0.25 हो जाएगा। बस इसको आप प्लॉट कर दो, x एक्सिस y एक्सिस लेकर आप इसको प्लॉट कर दो, जहां पर कर्व घूम जाएगी घुमाते जाओ, 0 1 2 -1 -2, और y की वैल्यू मेरे पास 1 है, 0.25 है, 0.25 है, फिर उसके बाद 0.5 है, फिर 1 है, 4 आप यहाँ पर दिखा दो, ठीक है। x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 1 है, एक पॉइंट, 1 पर 1 है, दूसरा पॉइंट, 2 पर 4 है, तीसरा पॉइंट। तो ये तो ऐसे घूम गया बच्चों। -1 पर 0.5 है, यहाँ पर आ गया मैं, -2 पर -2 पर 1.25 था हमारे पास, है ना, -2 पर 0.25, तो ये बच्चों ऐसे आ गया। तो ये इसका ग्राफ बन गया, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन गया, बस ये आंसर आ गया। अब बोलो जो बोल रहे हैं। यस बच्चों, इसको ठीक करो, x की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा तो 2⁻1 2 आएगा, और तो गलती नहीं हुई ना, बस ठीक है। तो 1/2 बच्चों, 1/2 तो 2 यहाँ दिखा दो,
तो ये ग्राफ जो है 1/2 थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। x की वैल्यू 1/2 है और 2/4 है, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, 1/2 आ गया, 2/4 आ गया और -1 पर 0.5 यहाँ आ गए, -2 पर 2। अब ठीक है ना। तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको ग्राफ कुछ भी बोला जाए, आप बड़ी सिंपल सी बात है, आप टेबल बनाओ, 2-3 वैल्यू x की प्लस में ले लो, 2-3 माइनस में ले लो और प्लॉट कर दो, खत्म। वैसे मुझे आज तक मैंने देखा नहीं है बच्चों कि किसी स्कूल टीचर ने इसको सीरियसली लिया हो, ना ही कोई पूछता है, ना ही कोई एग्जाम में देता है इसको, ठीक है। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी थी जो मुझे पूरी करती है। हमारा फंक्शन का टॉपिक खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास से मेरा प्यारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मैंने बोला था कि मेरा पहला प्यार है वो ट्रिग्नोमेट्री, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास में कोई बच्चा एब्सेंट नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे रेगुलर रहेंगे और होमवर्क भी साथ साथ करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वीक नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। पता है पूरे साल में ट्रिग्नोमेट्री 5 बार रिवाइज करवाता हूँ, सबसे ज्यादा रिवीजन ही मैं ट्रिग्नोमेट्री करवाता हूँ। अब तुम लोगे सर ऐसा भी क्या है, भाई ट्रिग्नोमेट्री के बिना 12th क्लास पास नहीं हो सकती। 12th क्लास में 40% मार्क्स में ट्रिग्नोमेट्री है, 12th क्लास में 40% 40% ट्रिग्नोमेट्री का रोल है बच्चों। इसलिए 11th की ट्रिग्नोमेट्री पानी की तरह पीनी है, पानी की तरह। और तुम्हें बता दूं 11th क्लास के जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, किसी का कोई लेना देना नहीं 12th क्लास में, सिवाय ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी चैप्टर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, राइट। सब चैप्टर यहीं खत्म हो जाएंगे। तो बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, बाय बाय।